एक बार सन 1972 की बात है। ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग श्री कृष्ण बोधाश्रम जी एक दिनों के लिए वृंदावन में जिस आश्रम में पधारे, मैं कई महीने से वहीं रह रहा था। सन 1972 इस पद पर तो मैं 92 में आया, या 72 की बात है। जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठाधीश्वर सत्संग भवन में अकेले शांत अपने आसन पर बैठे थे। मैं उनके समीप पहुंच गया। मैंने विधिवत उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया, हाथ जोड़कर बैठ गया। मैं कुछ पूछना चाहता था, संकोचवश पूछ न सका। उन महान भाव ने ही अनुग्रह पूर्वक मुझे पूछ दिया, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। क्या पूछा शंकराचार्य जी ने मुझको? कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने कहा कि भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आप स्वयं ही देने का अनुग्रह करें। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ज्योतिष पीठाधीश्वर ने 45 मिनटों तक उन्होंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया। उसका सारांश क्या है? उन्होंने कहा कि जिन जीवों को, हमको, तुमको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित हम उन जीवों को भगवत कृपा से गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो हम तुम आगरा या बरेली के जेल में ही बंद हों, पागल खाने में ही बंद हों। उत्तर प्रदेश के 2 पागल खाने बहुत प्रसिद्ध हैं, आगरा और बरेली। सुनिए, गाढ़ी नींद सुलभ ना हो तो एक और निर्विकल्प समाधि है। अगर निर्विकल्प समाधि लग गई तो गाढ़ी नींद की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, उन्हें कदाचित गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहें सज्जनों। तो साधनहीन प्राणियों को जो अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। तो गाढ़ी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। अब तक हमने जो सुषुप्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, उसका अभिप्राय क्या है? द्वंद्वों से अतीत हुआ जा सकता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास जितने द्वंद्व हैं, ऐसा जीवन प्राप्त किया जा सकता है जहाँ द्वंद्वों की गति न हो। इसके लिए नमूना, वानगी या दृष्टांत है गाढ़ी नींद। कामक, क्रोध आदि जितने मनोविकार हैं, उनसे अतीत जीवन की प्राप्ति हो सकती है। इसका नमूना, वानगी क्या है, उदाहरण क्या है? गाढ़ी नींद। और दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वेदना शून्य, दुख विनिर्मुक्त, पीड़ा विनिर्मुक्त व्यक्ति जीवन लाभ कर सकता है। इसका नमूना क्या है? गाढ़ी नींद। मृत्यु के भय से अपने आप को सदा के लिए मुक्त कर सकता है। इसका नमूना या वानगी क्या है? गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद में हम आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी ने दोहावली में मांडूक्य उपनिषद के भावार्थ को लगभग पूर्ण रूप से अंकित करते हुए क्या कहा? जीव शिव सम सुख सयन, सपने कछु कर तूति, जागे दीन मलिन पुनि, प्रबल विषाद विभूति। सुखपूर्वक सोते समय जीव शिव स्वरूप परमात्मा तो नहीं हो जाता, लेकिन शिव कल्प होकर विद्यमान रहता है। स्वप्नावस्था में जीवत्व की काली घटा छा जाती है और जागृत अवस्था में जीवत्व उच्छलित हो जाता है। और जीवत्व की पराकाष्ठा व्यक्ति को मृत्यु के भय, मूर्खता और दुख के चपेट में संलग्न कर देती है।
अभी हम बताएंगे। अभी जगह है ना हम लोग, हमारे पास बैंक बैलेंस क्या है। जिनको अध्यात्म विद्या प्राप्त नहीं है, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है, उनके बैंक बैलेंस का ज्ञान हमको है। आपको अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। किनके पास कितना बैंक बैलेंस है, उनके खाते को देखने की आवश्यकता नहीं, बिना खाते को देखकर ही हम समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कहावत है, ये तो बंद लिफाफा पढ़ने वाले हैं। समझ गए ना, ये तो बंद लिफाफा पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा, जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु कर तूति, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। कितना समय हो गया? आप कितनी देर बोलना है? हाँ, नहीं, कितनी देर और बोलना है? अभी है, समय है कुछ। हमको ट्रेन में कुछ, असल में ट्रेन भी पकड़नी है, ट्रेन भी पकड़नी है, इसलिए मैंने समय पूछा। तो सुनिए, हमने संकेत किया सज्जनों, जगने पर दीनता मलिनता की पराकाष्ठा के चपेट में जीव आ जाते हैं। विभूति बैंक बैलेंस के नाम पर प्रबल विषाद ही प्राप्त होता है। समझ गए? जिनको आप अरबपति समझते हैं, मन में रखिए भाव, उनको कहिए मत। समझिए कि उनके पास विभूति बैंक बैलेंस के नाम पर प्रबल विषाद ही है। धरोहर के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में जितने अज्ञ प्राणी हैं, जागृत दशा में प्रबल विषाद के चपेट में ही पड़े रहते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया कि गाढ़ी नींद में क्या चमत्कृति है कि द्वंद्वों से अतीत, मृत्यु के भय से अतीत, मनोविकार से अतीत, वेदना ताप या पीड़ा से अतीत भूमि में जीवन को हम प्राप्त करते हैं। उसका उदाहरण देते हैं, सावधान। आग जलाने वाली होती है, ऊष्मा प्रदान करने वाली होती है और प्रकाश प्रदान करने वाली होती है। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक होता है। अग्नि को प्रकट करके प्रज्वलित कर लीजिए और अग्नि के पास आकर बैठ जाइए, अग्नि को तापिए, अग्नि का सेवन कीजिए। दाह के प्रभाव से, उष्णता के प्रभाव से क्या होगा? सर्दी के चपेट से मुक्त हो जाएंगे। प्रकाश के प्रभाव से क्या होगा? अंधकार के चपेट से मुक्त हो जाएंगे। दाहक प्रकाशक अग्नि का सेवन सद्य फल देता है या नहीं? देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। हम पानी पीते हैं, पानी पीने से तत्काल प्यास की निवृत्ति होती है या नहीं? बल का संचार होता है या नहीं? तृप्ति की प्राप्ति होती है या नहीं? हम भोजन करते हैं, भोजन के कितने फल हैं? 3 फल। अभीष्ट भोजन की प्राप्ति हो जाए तो हर क्षण में, एक एक ग्रास में, एक एक कवल या कौर में क्या होता है? भूख की निवृत्ति होती है, बल या पुष्टि का संचार होता है। और सज्जनों, भोजन का अंतिम फल है तृप्ति, तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो अग्नि का सेवन जिस प्रकार सर्दी और अंधकार के चपेट से हमको मुक्त रखता है, ठीक इसी प्रकार भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप चाह के विषय भगवान का गाढ़ी नींद में हम आप जीव उनकी कृपा से पहुंचा दिए जाते हैं। गाढ़ी नींद में जो हमको जीवन प्राप्त होता है, वहाँ हम जीव सच्चिदानंद स्वरूप भगवान से तादात्म्यपन्न या एकीभूत होकर 5-7 घंटे तक विद्यमान रहते हैं। यही कारण है, भगवान सत्य हैं। सत्य के प्रभाव से भगवान मृत्युंजय हैं, अमृत स्वरूप हैं। उनके प्रभाव से हमको मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता। भगवान चित्त हैं, इसलिए उस चित्त रूप भगवान के सेवन के प्रभाव से हमको द्वंद्वों की प्राप्ति नहीं होती, मनोविकारों की प्राप्ति नहीं होती। भगवान क्या हैं? आनंद स्वरूप हैं। उनके अत्यंत सन्निकट पहुंच जाने के कारण तीव्र तापों में किसी ताप की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती। लेकिन गाढ़ी नींद ही सर्वस्व नहीं है।
यह राजस्थान है, यहाँ तो कीकर बबूल के वृक्ष बहुत होंगे। बबूल का जो बीज होता है वो हथेली पर लेकर आप छूइए, सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी उसको देखिए, उसमें छिपे हुए कांटे का दर्शन आपको नहीं होगा। लेकिन जानकार व्यक्ति इस तथ्य से परिचित हैं कि बबूल के उस चिक्कण बीज को जब अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संयोग सुलभ होता है तो बबूल के चिकने बीज से तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। इसी प्रकार माना कि गाढ़ी नींद में ये सब विशेषताएं हैं, लेकिन द्वंद्वों का, मृत्यु का, दुख का, मनोविकार का बीज अज्ञान शेष रहता है। उस अज्ञान को तत्वज्ञान, अध्यात्म विज्ञान के बल पर जला डालें हम। इसलिए भगवत कृपा से हमको यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है।